Hello friends, welcome to Agriverse Education. In today's video, we are going to discuss about the agricultural current affairs of 26th and 27th October 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. और अगर आप हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च करिए एग्रेरियन 11 और पाएँ डेली एग्रीकल्चरल क्विजेस, करंट अफेयर्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सिंगल वीडियो वी अपलोड। तो सबसे पहले आज के हेडलाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली हेडलाइन है ICAR साइंस MOU विथ एशिया पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जॉइंट रिसर्च। दूसरी हेडलाइन है 32,000 टन्स ऑफ अनियन रॉट इन वेयर हाउस, ओनली 25,000 टन्स लेफ्ट इन बफर स्टॉक। और लास्ट हेडलाइन है न्यू वीट वेराइटी मैक 6478 डेवलप्ड बाय अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र। तो अभी हमने यहाँ जितने भी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया सभी से बहुत से क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आज के पहले करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ICAR साइंस MOU विथ एशिया पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जॉइंट रिसर्च। तो हाल ही में जो एशिया पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि सिचुएटेड है बैंकॉक थाईलैंड में, तो इसको आप याद जरूर रखिएगा कि एशिया पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकॉक थाईलैंड। तो इन्होंने एक MOU साइन किया है विद ICAR। MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जो दो या दो से अधिक पार्टीज़ के बीच में किया जाता है। तो इसके अंदर ये बात करी गई है जो एशिया पैसिफिक के साइंटिस्ट हैं उनका साइंटिफिक एक्सचेंज किया जाएगा विद ICAR, जॉइंट रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड सक्सेस स्टोरी ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा, जो एशिया और पैसिफिक रीजन की नेशंस हैं उनको म्यूचुअली बेनिफिट मिलेगा और इसके तहत डिफरेंट सेंटर ऑफ एक्सलेंस भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे। अब आते हैं दूसरे करंट अफेयर्स पे। 32,000 टन्स ऑफ अनियन रॉट इन वेयर हाउस, ओनली 25,000 टन्स लेफ्ट इन बफर स्टॉक। तो हाल ही में एक न्यूज़ के तहत नेफेड ने ये बताया कि उनके पास उनके वेयर हाउस में लगभग करेंट टाइम में 25,000 टन्स अनियन लेफ्ट है जो कि पहले वीक ऑफ नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा। अब मैं बता दूं कि इस साल जो अनियन का प्रोक्योरमेंट किया गया था नेफेड के द्वारा वो 1 लाख टन्स था। टोटल इसकी क्वांटिटी 1 लाख टन्स, जिसमें से 43,000 टन्स इसको रिलीज़ कर दिया गया था फ्रॉम द बफर स्टॉक टू द मार्केट। और इसके बाद एक न्यूज़ आई थी उसमें बताया गया था 35,000 टन्स ऑफ अनियन गेट रॉट, यानी कि वो 35,000 टन्स जितना ऑनियन था वो सब का सब खराब हो चुका था। अब करेंटली 25,000 टन्स बचा हुआ है इन नेफेड बफर स्टॉक। अब मैं बता दूं जनवरी 2020 में यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर रामविलास पासवान इन्होंने ये कहा था कि अनियन इज रॉटिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टॉक एंड स्टेट हैव रिफ्यूज टू टेक अनियंस। उनका ये कहना था कि जितना भी प्याज है वो बफर स्टॉक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टॉक है उसमें सड़ने लग गया है और राज्यों ने उसको लेने से मना कर दिया है। जो अनियन का स्टॉक है उसको लेने से मना कर दिया है। तो पिछले साल की अगर बात करें तो लास्ट ईयर अनियन का प्राइस ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ था ड्यू टू द डिटेरियोरेटिंग अनियन क्रॉप। जो अनियन की क्रॉप थी स्टैंडिंग फील्ड में वो हैवी रेन के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था अनियन की क्रॉप को। और इस साल अगर हम देखें तो अनियन का जो स्टॉक है उसमें भी काफ़ी अनियन की मात्रा ख़राब हो चुकी है और हमने ये भी ट्रेंड देखने को मिला कि अनियन का प्राइस इस साल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर के महीने में अनियन के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई जा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए थे। सितंबर में गवर्नमेंट ने अनियन की जितनी भी वैरायटीज़ थी सबका एक्सपोर्ट बैन कर दिया था और इस महीने एक नई गाइडलाइंस जारी करी थी जिसमें अनियन की स्टॉकिंग को लिमिट कर दिया था। वैसे तो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के तहत जो 2020 का एक्ट है उसके तहत ये प्रावधान है कि कोई भी अनियन की स्टॉकिंग या कोई अदर क्रॉप्स हैं उनकी स्टॉकिंग कर सकता है। पर इस स्पेशल प्रोविज़न में गवर्नमेंट ने हिदायत दी है कि आप होलसेलर सिर्फ 25 टन्स अनियन का स्टॉक कर पाएंगी और रिटेलर जो होंगी वो 2 टन्स
इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगी। तो ये उन्होंने एक लिमिट लगा दी है इन स्टॉकिंग। अब आते हैं लास्ट करंट अफेयर्स पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यू वीट वैरायटी मैक्स 647F डेवलप्ड बाय आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र। तो हाल ही में एक आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो सिचुएटेड है पुणे महाराष्ट्र में। इनके साइंटिस्ट ने एक डेवलप किया है एक वीट की वैरायटी जिसका नाम है मैक्स 6478। अब मैं बता दूं आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर काम करता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये काम करता है। अब देख लेते हैं इस जो नई वैरायटी है वीट की, इसकी खासियत। जो ये वीट मैक्स 6478 वैरायटी है, ये वैरायटी है कॉमन वीट की, यानी कि ट्रिटिकम एस्टिवम की, और ये मैच्योर हो जाती है सिर्फ 110 दिन में, यानी कि सिर्फ इसको 110 दिन लगते हैं फ्रॉम सोइंग टू द हार्वेस्टिंग। और ये रेसिस्टेंट है लीफ एंड स्टम रस्ट के। इसका जो चपाती मेकिंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो महाराष्ट्र स्टेट के सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है कोरगांव तहसील, तो उसके कुछ फार्मर्स हैं, उनको लगभग इस क्रॉप से 45 to 60 क्विंटल पर हेक्टेयर तक की यील्ड उनको मिल गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम एवरेज यील्ड देखें महाराष्ट्र के जो अदर वेराइटीज़ हैं उसमें लगभग इनको मिलता था 40 to 45 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। पर इस वैरायटी के केस में जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनको 45 to 60 क्विंटल पर हेक्टेयर की यील्ड भी उनको मिल गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।